Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are with the last lecture of the third unit, which is magnetic effects of current and magnetism. So today in lecture number 20, the topic which we are going to complete is Earth's magnetic field and magnetic elements. Earth's magnetic field and magnetic elements. This is the topic in our last lecture. So Earth's magnetic field. It means अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है. इट मीन्स अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ये मतलब हुआ ना इसका. अब अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में क्या फैक्ट्स हमारे पास हैं? बेटा दो फैक्ट्स ऐसे हैं हमारे पास जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. नंबर वन इज कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, सपोज वी आर हैविंग अ बार मैग्नेट लाइक दिस इज अ बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है इसका. अगर आप इसको एक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग टाई इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग and suspend it freely, so it will come to rest along the direction of north south line of the earth. अर्थ के ऊपर जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है इस तरह से ये रेस्ट पर आएगा, such that the north pole of the magnet is towards the south pole of earth, जो ज्योग्राफी वाला साउथ पोल होता है ज्योग्राफिक, and south pole of the magnet is towards ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ. ओके, हमेशा इसी तरह से रेस्ट पर आता है. अगर ये हमेशा इसी तरह से रेस्ट पर आता है, इट मींस देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो इसको हमेशा इस डायरेक्शन में अलाइन करता है. आप याद करो, मैग्नेटिक निडल कैसे अलाइन होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है हमेशा. क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको उस डायरेक्शन में लेकर आता है. ऐसा इसलिए होता है हमेशा. दिस इज द फैक्ट नंबर 1. एंड द नेक्स्ट फैक्ट, द फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को विद इन द अर्थ बरी कर दें, दबा दें, अर्थ के अंदर दबा दें, कुछ दिन के लिए उसको दबा छोड़ दें, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो यू विल फाउंड दैट कि उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दो इट में बिहेव लाइक अ वीक मैग्नेट, बट वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. कहां से आई उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज? बिकॉज अर्थ इज मैग्नेटिक. अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर आप कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अर्थ के अंदर बरी कर देते हो, दबा देते हो, उसके अंदर भी आ जाती हैं. ओके, इस तरह से आप कह सकते हैं कि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ठीक. अब अर्थ के इस मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए साइंटिस्ट ने क्या एज्यूम किया है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ को शो करते हैं, ये सब चीजें आपको यहां पर देखनी होंगी, और साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे. Suppose we are having Earth. Earth का शेप स्फेरिकल होता है ना. This is my Earth. Okay. Now Earth North Pole. This is the geographic North Pole of Earth. G लिख दिया है मैंने यहाँ पर. And this is geographic South Pole of Earth. G. Okay. And the line joining the North Pole with the South Pole is the axis about which Earth rotates. Is the axis about which Earth rotates. And what is equator? Equator is the perpendicular bisector of this axis passing over the surface of the Earth. Earth के surface पर जो जा रहा है, this line is the equator. This is geographic equator. Geographic equator. Okay? ये geographic equator हो जाएगा. To depict magnetic field lines of Earth, scientists have assumed that there is a very large bar magnet inside the Earth. एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ एज्यूम किया गया है, और फिर बार मैग्नेट वाली ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी होंगी.
लेकिन वो बार मैग्नेट अर्थ के अंदर किस तरह से रखा है, किस पोजीशन पर रखा है, क्या उसका अलाइनमेंट है, उसकी पोजीशन अर्थ की एक्सिस से उस बार मैग्नेट की एक्सिस कुछ एंगल पर आती है, and that angle is about 13 degree. Suppose this is the axis of that bar magnet जो अर्थ के अंदर एज्यूम किया गया है, and let that bar magnet is this one. Suppose ये वो बार मैग्नेट है, ओके, ये वो बार मैग्नेट है, this is the bar magnet. ये बार मैग्नेट आपको एज्यूम करना है यहाँ पर, ओके, you have to just assume it. Don't draw this on your diagram. Just assume it. तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये बार मैग्नेट आपने एज्यूम कर लिया. Then such that the magnetic north of this bar magnet is near the south pole of Earth. ये magnetic north है. This is magnetic north. Magnetic, okay, and the magnetic south of this assumed bar magnet is near the north pole of the earth. ये south है इसका. This is the south pole. This is the north pole for magnet, and this is the north pole and south pole for geographic. Okay. Now we will study meridian. Meridian क्या होता है? What is meridian? अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि the angle between the axis, the magnetic axis and Earth's rotational axis, Earth's geographic axis is round about 30 डिग्री. ओके, याद रखिएगा, मींस ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है लगभग. नाउ व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन कोई भी वो प्लेन जो अर्थ के सेंटर से जाता है लॉन्गिट्यूडनली. आपको याद है लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? अर्थ की लॉन्गिट्यूड्स, ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, दीज लाइंस. सो लॉन्गिट्यूडनली कोई भी प्लेन अगर अर्थ के सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, उस प्लेन में, जिस प्लेन में अर्थ की एक्सिस आएगी, ये अर्थ की एक्सिस उस प्लेन में आएगी लाइक दिस. दिस इज अ प्लेन व्हिच इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. जिस प्लेन में अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस आ जाए, दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. एंड देयर कैन बी मेनी ज्योग्राफिक मेरिडियंस. बहुत सारे ज्योग्राफिक मेरिडियंस हो सकते हैं. जैसे यहां पर एक ज्योग्राफिक मेरिडियन यहां से आ जाएगा, एक यहां से भी आ जाएगा, उस प्लेन में भी अर्थ की एक्सिस आएगी. ओके, हर लॉन्गिट्यूड से एक ज्योग्राफिक मेरिडियन आ सकता है. यस, आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो. सपोज दिस स्फीयर इज अर्थ. ओके, सपोज दिस स्फीयर इज अर्थ एंड आई एम मार्किंग सम लॉन्गिट्यूड्स ओवर इट. सपोज ये एक लॉन्गिट्यूड है. इज इट विजिबल? आई विल यूज डार्क कलर पेन. सपोज दिस इज अ लॉन्गिट्यूड. सो इस लॉन्गिट्यूड से आप जब इसको काटेंगे तो एक्सिस, जो एक्सिस होगी वो एक्सिस इसके प्लेन में आएगी. सो दिस प्लेन इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. ऐसे ही आप इस लॉन्गिट्यूड से भी तो कर सकते हैं. यू कैन अचीव दिस थ्रू ऑल द लॉन्गिट्यूड्स. सो देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेरिडियंस. ठीक है, मेरिडियंस बहुत सारे हैं. ये हो गए आपके ज्योग्राफिक मेरिडियन. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? वो प्लेन जिस प्लेन में मैग्नेटिक एक्सिस आ जाए, इट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस topics, of these terms: geographic meridian and magnetic meridian. Okay, now we will discuss about vertical and horizontal directions for the earth. Suppose this is earth. Suppose this is earth. This is center of the earth. If you are over here, अगर आप यहां पर हो, तो what is the horizontal direction and what is the vertical direction? Vertical direction is always towards the sky, या vertically downward towards the center of the earth. So it means this line is in vertical direction towards the sky. Sky ऊपर होगा और नीचे vertically downward towards the center of the earth. This is vertical direction. Okay, and
परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, ये वर्टिकल है अगर, if this is the vertical then this is horizontal, black marker is horizontal, if red is vertical then black is horizontal, so this direction is horizontal, and horizontal direction is always tangential to the surface of the earth, अर्थ के सरफेस पे वो टेंजेंशियल ही आएगा हमेशा। ओके, सपोज इफ यू आर ओवर हियर, मान लो तुम इधर हो, तो अब वर्टिकल किधर होगा बेटा? वर्टिकल द लाइन joining the center of the earth towards the sky, is sky इधर है, this is the vertically upward, this is vertically downward, and there is the horizontal direction, this is horizontal direction. You should know these horizontals and verticals at every location of earth. Okay, suppose this is earth and suppose this is earth and I am somewhere here, यहाँ, so this is the vertical direction, vertically upward, vertically downward into the center of the earth, and what is the horizontal direction? This is the horizontal direction. This tangent, this is the horizontal direction. This scale is the horizontal direction at this place where my finger is, and the direction of my finger is vertical direction. Okay, इस तरह से आपको horizontal vertical सब जगह पर पता होने चाहिए। ये horizontal vertical तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है ना, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इनको बोलते हैं ज्योग्राफिक horizontal, ज्योग्राफिक vertical, ये बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इनको बोलते हैं दे आर द horizontal and vertical in geographic meridians, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन में horizontal और vertical है। इसी तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन में भी horizontal और vertical होंगे। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन में भी horizontal vertical होते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है, ठीक है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में चीजों को पढ़ने वाले हैं। अभी आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, थोड़ा सा मैग्नेट के अकॉर्डिंग चलना है हमें। देखो कैसे चलेंगे आप उसके लिए। दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, इफ दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, if this is geographic equator which is perpendicular bisector of the earth's geographic axis, then this is magnetic equator which is perpendicular bisector of the magnetic axis. Okay, this is magnetic equator, understand? This is magnetic equator. If this is the horizontal direction at geographic earth, then this is the horizontal direction at magnetic equator. This is the horizontal direction at geographic equator, this is the horizontal direction at magnetic equator. समझ रहे हो सब चीजें? Okay, so remember that geographic axis and magnetic axis, there is an angle between them. Remember this. Means magnetic axis is tilted with the geographic axis. और इस तरह से कि magnetic south pole is near the geographic north pole and magnetic north pole is near the geographic south pole. इस तरह से ये होता है। अब आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। नाउ वी विल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। अब के अंदर हमने बार मैग्नेट अज्यूम किया हुआ है ना, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? देखो, नॉर्थ पोल से बाहर आएंगी और साउथ पोल से अंदर आती हैं, और विद इन द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ जाती हैं लाइक दिस, बिकॉज़ दे फॉर्म कंटीन्यूअस लूप्स। नंबर 1। सेकंड वन, नॉर्थ पोल से बाहर आना है बार मैग्नेट की तरह, याद है ना बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल से बाहर आना है, साउथ पोल से अंदर जाना है, नॉर्थ पोल से बाहर आना है, साउथ पोल से अंदर जाना है, लाइक दिस ओनली। तो नॉर्थ पोल से बाहर आएगी, साउथ पोल से अंदर जाएगी, लाइक दिस। इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस डायग्राम ऑन बोथ द साइड्स। ऐसे ही इधर से कंप्लीट करेंगे इसको, लाइक दिस, और ये अंदर कंप्लीट हो जानी है, बिकॉज दीज आर continuous lines, magnetic lines are continuous, ये भी अंदर like this. Okay, you can draw 2-3 lines over here and 2-3 lines over here. Okay, तो ये magnetic field of earth है, इस तरह से magnetic field of earth होता है। Then now students, we will start with magnetic elements of earth. Magnetic elements of earth, there are 3 terms which are known as magnetic elements of earth. Number 1 is magnetic declination. Magnetic declination.
magnetic declination. The angle between geographic meridian and magnetic meridian, दो प्लेस बताए थे मैंने आपको, geographic meridian and magnetic meridian at a given place. ये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग बताया जाएगा. ओके, the angle between geographic meridian and magnetic meridian at a given place is known as magnetic declination. This angle is known as magnetic declination. We can denote this angle with theta. Theta से denote कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Okay, this is magnetic declination. Number one, magnetic element number one, magnetic element of Earth number one. Okay, now the second one. Second one is magnetic inclination. Magnetic inclination, or it is commonly known as angle of dip. सिर्फ dip भी बोल देते हैं, denoted with the letter delta. Magnetic inclination commonly known as angle of dip or only dip, सिर्फ dip भी कह देते हैं इसको, denoted by delta. Now what is this magnetic inclination या angle of dip? इसके लिए हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा एट अ गिवन लोकेशन. मान लो किसी शहर पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो करना होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 1 जो डेफिनेशन होती है, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ओके, सो सपोज मेरे को यहां पर कहीं यहां कोई सिटी है, यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करनी है कि किधर होगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे को यहां पर फाइंड आउट करनी है कि किधर होगी. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, हाउ विल डू दिस. मैग्नेटिक फील्ड देखो आप क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन थ्रू दिस पॉइंट. वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट से कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये वर्टिकल लाइन. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, उसका टेंजेंट मार्क कर दो. उसका टेंजेंट मार्क करेंगे हम लाइक दिस, ये टेंजेंट मार्क कर दिया. ओके, दिस इज द टेंजेंट मार्क. अब उसके बाद में आप इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दो तरफ कंपोनेंट लेंगे. ठीक है, सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है लाइक दिस, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां पर ये होगा मान लो, और वर्टिकल डायरेक्शन तो इधर है ही. तो इसके दोनों कंपोनेंट लेने हैं, इधर भी लेना है कंपोनेंट और इधर भी लेना है. दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट BV of the Earth's magnetic field at the point P, and this is the horizontal component BH of the Earth's magnetic field P. ओके, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना सकता हूं कि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, याद रखना. ओके, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था. अब इसके आपने कंपोनेंट लेने हैं, कैसे करके लेने हैं कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में दिस इज BV. V मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so what is magnetic inclination या angle of dip? The angle between direction of magnetic field, direction of Earth's magnetic field at a given point and its horizontal component at that point in magnetic meridian is known as angle of dip. ये डेल्टा है, B और BH के बीच में एंगल, सिंपली मैग्नेटिक मेरिडियन रीजन. मींस ये डायग्राम हमारा कौन से प्लेन में है, दिस डायग्राम इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन. ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में डायग्राम है हमारा, मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, सो द एंगल बिटवीन Earth's total magnetic field at a given point and Earth's horizontal magnetic field at that point in magnetic meridian is known as angle of dip या magnetic inclination denoted by delta. Okay, now the third magnetic element of Earth. We have already done this.
horizontal component of Earth's magnetic field. So ये तो हमारा हो चुका horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, the component of the magnetic field due to Earth at a given point along its horizontal direction is known as horizontal component of Earth's magnetic field. Okay, and it can be written as BH is equals to B cos delta. B cos delta horizontal component मतलब B cos of angle of dip. Delta is what? Delta is angle of dip. Okay, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. So the three magnetic elements of Earth, magnetic declination, magnetic inclination और angle of dip and the horizontal component of Earth's magnetic field. याद रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. Write down the three magnetic elements of Earth. Okay, इस डायग्राम को भी याद रखिएगा. ठीक, अगर मेरे को यही डायग्राम नॉर्थ पोल में बनाना हो, देखो मैंने अभी इस पॉइंट को साउथ पोल में लिया था. नाउ आई विल कंसीडर अ पॉइंट Q इन नॉर्थ पोल. सो Q पॉइंट के लिए मेरे को वर्टिकल चाहिए, ये रहा. टेंजेंट, अच्छा इस लाइन की टेंजेंट बता दी है, ये रही. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ B. ओके, अब आप ध्यान से अगर देखोगे, चलो यहां से हटाकर मैं इसको यहां कर दूं. समवेयर है दिस Q पॉइंट इज हियर, दिस इज अ वर्टिकल लाइन. देखो नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर. ये साउथ में था, ये नॉर्थ में है. यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसके लिए. सो द टेंजेंट इज लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, लाइक देखो ऐसे. तो टेंजेंट इज लाइक दिस. नाउ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज लाइक दिस. यहां पर देखो हॉरिजॉन्टल, इस लाइन का वर्टिकल, इस लाइन का परपेंडिकुलर. एंड वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस. इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में ये आएगा इतना BH और वर्टिकल में ये आएगा इतना BB. नाउ लुक एट द डिफरेंस. सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आपका कोई पॉइंट होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट टुवर्ड्स द स्काई जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आपका कोई पॉइंट होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाता है. मींस अगर आप जैसे इस पॉइंट का ये वाला डायग्राम बनाया था, अगर इस पॉइंट का भी डायग्राम बनाएंगे, यही बना सकता हूं. इफ यू विल ड्रॉ द डायग्राम, दिस डायग्राम ओवर हियर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नीचे झुका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़े ऊपर को होते हैं, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल से ऊपर को. और अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़े नीचे को होते हैं, लाइक दिस. ओके, सो वैसे यहां पर होता है, देखो थोड़ा नीचे को झुका हुआ है, लाइक दिस. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा B. हॉरिजॉन्टल से जो डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डी. अभी हमने किया. अब इसका ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH. और वर्टिकल डायरेक्शन, ये है वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, दैट इज B. देखो BB गया किधर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसका BB किधर है? टुवर्ड्स द स्काई. दिस इज द डिफरेंस इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये वाला डायग्राम सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है, सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस डायग्राम इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. रिमेंबर दिस डायग्राम इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, नाउ द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, क्या रिलेशनशिप है? देखो रिलेशनशिप भी देख लेते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन एज B cos डेल्टा. देखा ये आपने, ये तो B cos डेल्टा होगा, और इधर क्या आ जाएगा? B sin डेल्टा. तो वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन एज B sin डेल्टा. ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. तो BH अपॉन, सॉरी हम करेंगे BV अपॉन BH. BV अपॉन BH इज इक्वल्स टू B sin डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा. नाउ B cancels B, sin अपॉन cos is what? tan.
So I have an equation tan delta is equals to BV upon BH, मतलब tangent of the angle of dip, delta is angle of dip, is equals to the ratio of vertical component of Earth's magnetic field and horizontal component of Earth's magnetic field. Remember this also, beta. ठीक है? So this is all about the magnetic field of Earth and magnetic elements of Earth. इसको मैं आपको एक छोटे से मॉडल के साथ एक्सप्लेन कर ही देता हूं. देखो, इसको आप ऐसे समझो. Suppose this is Earth, this white sphere is Earth. Okay, this is Earth. Do one thing. First, you copy down this. Then I will love the model. Now we come back with this model. Suppose this white sphere is Earth. Okay, and it is like this. Like this. It is like this. Okay. This is the मैग्नेटिक एक्सिस, टिल्टेड वाली से मैग्नेटिक एक्सिस, और इस तरह से इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस होगी. ठीक, तो अभी ये ब्लैक सर्कल क्या है? दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस ब्लैक सर्कल इज मैग्नेटिक इक्वेटर. ओके, दिस ब्लैक सर्कल इज मैग्नेटिक इक्वेटर. और व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ. ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ. देन अब एक चीज और देखनी है आपको. मैग्नेटिक मेरिडियन, जो प्लेन आप ऐसे काटोगे, कहीं से भी काट सकते हो, यहां से भी काट सकते हो, यहां जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो उस प्लेन में अगर आएगी तो मैग्नेटिक मेरिडियन है. ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए मैग्नेटिक एक्सिस को लेते हुए काट दो, यू विल गेट द मैग्नेटिक मेरिडियन. ऐसे यू कैन गेट द ज्योग्राफिक मेरिडियन फ्रॉम दिस प्लेस. इस प्लेस को मिलाकर ज्योग्राफिक एक्सिस को इंक्लूड करके एक प्लेन काट दो, ज्योग्राफिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है एट द गिवन पॉइंट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. नाउ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी और वापस अंदर, साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, इसको ऐसे कर दिया मैंने, इधर से ये वाली लाइन को रिजेंबल कर दिया. ठीक, अब देखो आप, अगर मेरे को यहां किसी पॉइंट पर जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, यहां पर मेरे को यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पर किसी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ विद दिस पॉइंट एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस. दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन एट दिस पॉइंट. ओके, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट बना दो. मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट ये रहा. एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? इस लाइन, ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल ये होगा. This is the horizontal. Now what is this? This is angle of dip here. Angle of dip horizontal से ऊपर बनता है southern hemisphere में. अब समझ में आ रहा है जो भी यहाँ डायग्राम था हमारा. ठीक है, अब इसका vertical component किधर जाएगा? Towards the sky. This is the vertical component and this is the horizontal component of earth magnetic field BH. ये तो डायग्राम हो गया आपका southern hemisphere के पॉइंट्स के लिए, जितने भी सिटीज southern hemisphere में होते हैं. This diagram we just अभी हमने इसको बनाया था. ठीक, आप रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं, और अगर आपने अपने नोट्स पे बना लिया डायग्राम तो वहां से आप इसको मैच कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई विल डू द सेम थिंग फॉर अ पॉइंट या अ सिटी व्हिच इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर की तरफ. यहां करते हैं इसको दोबारा, ये आपका सेंटर था यहां. ठीक है, यहां करते हैं इसको दोबारा. मान लो यहां कोई सिटी है, देयर इज अ सिटी ओवर हियर. यहां पर मेरे को सब चीजें करनी है. ठीक, अगर यहां पर मेरे को सब चीजें करनी है तो अर्थ के सेंटर से एक लाइन बनाएंगे, वो वर्टिकल लाइन होगी ना, ऐसे. दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन. इस पॉइंट पर ये वर्टिकल डायरेक्शन है. ओके, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट लाइक दिस, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट. और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? वर्टिकल से 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल होता है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. So what is the angle of dip? Angle of dip is the angle between direction of magnetic field due to earth at a given point and horizontal direction. And horizontal direction is magnetic meridian. So this is delta, angle of dip over here. अब देखो, angle of dip horizontal के नीचे बन रहा है ना, northern hemisphere के
इसमें एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल के ऊपर बना था, इसमें नीचे बना है। तो अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर जा रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, वो तो अलोंग हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। सो दिस इज द डायग्राम फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बनाया था, B, this is BH and this is BV and the angle between the horizontal direction and the total magnetic field is delta angle of dip in magnetic meridian। और इसका डायग्राम आपने ये बनाया था, this is B, देखो हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, this is delta, this is the horizontal component and this is the vertical component towards the sky। समझ में आ रहा है सब? ओके स्टूडेंट्स, now apart from this I will just ask 2 or 3 questions and then the lecture is concluded। उसके बाद ये लेक्चर खत्म, और लेक्चर के साथ साथ this unit also comes to an end, we can celebrate। so my questions are, what is angle of dip at north pole? नॉर्थ पोल पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा? देखो, अब नॉर्थ पोल बोले तो चाहे वो ये हो या ये हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखें पोल्स पर, सीधा पोल्स की बात करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात ही नहीं करते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट पोल्स? पोल्स की बात करते हैं। देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो भी डायरेक्शन होता है, जो भी एंगल होता है, वही तो एंगल ऑफ डिप होता है। अब देख लें क्या एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना, तो एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स इज 90 डिग्री। यहां पर भी दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर? इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा? देखो दिस इज इक्वेटर and the tangent is like this, so what is the angle of dip? horizontal direction से इसका एंगल, ये तो खुद ही along horizontal हो गया, तो इसका एंगल horizontal से क्या आ रहा है? 0। angle of dip at equator is 0। अब वो कोई सा भी इक्वेटर आपसे पूछे whether it is magnetic or geographic, कोई सा भी पोल पूछे whether it is magnetic poles or whether it is geographic pole, आंसर ये कह रहे हैं कि angle of dip at poles is 90 डिग्री, angle of dip at equator is 0 डिग्री। so कौन से प्लेसेस पर एंगल ऑफ डिप मिनिमम होता है? मिनिमम कितना है? 0, इक्वेटर वाले प्लेसेस पर। और कौन से प्लेसेस पर एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम कितना होता है? 90। कौन से प्लेसेस पर? पोल्स पर, एट बोथ द पोल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अंडर दिस हेडिंग ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, एंड वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर हियर। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको इस पूरे ही चैप्टर में सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए हैं। एंड इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, देन माय एडवाइस इज आप वीडियो क्लासेस को उस पॉइंट पर दोबारा देखिए करो, रिवाइंड करके देखिए करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के प्रिपेयर करोगे, रिवाइज करोगे तो सब समझ में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल डूइंग conceptual and numerical session of this unit also। इस यूनिट के भी आप conceptual and numerical session करोगे, but my main aim is to start the next unit very soon। Okay, so wish to see you in the next lecture. Till then, bye bye।